अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, जिसके नाम से पूरी दुनिया खौफ खाती है, जिसके पीछे तमाम देशों की पुलिस लगी हुई है। वो डॉन भी अक्सर खूबसूरत हसीनाओं के सामने कमजोर पड़ता रहा है और कई बार फिसलता भी देखा गया। भले ही दाऊद की उम्र अब करीब 70 साल की हो चुकी है, लेकिन कई हसीनाओं के साथ उसके अफेयर की खबरें आईं। उसकी नफरत भरी दुनिया से अलग एक और भी जहां रहा है, जहां सिर्फ प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ और नहीं था। कोई बोले दरिया है, ऐसा है इश्क, कोई माने से। दुनिया पर अपने नाम का खौफ पैदा करने वाला दाऊद किसी के प्यार में इस कदर पागल था कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। जराइम की दुनिया का ये बेताज बादशाह कभी नीली आंखों वाली हसीना के इशारों पर नाचता था। नीली नीली आंखें क्या नशा दे गई, तो कभी वो एक बेहद खूबसूरत हसीना के लिए हत्या तक कराने से पीछे नहीं हटा। इस पेशकश में आपको बताएंगे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के 4 लव अफेयर्स के बारे में, साथ ही जानेंगे कि आजकल पाकिस्तान में किसे कहा जाता है गैंगस्टर की गुड़िया, और बताएंगे कि डॉन की ये डॉल क्यों बनना चाहती है पाकिस्तान की प्रधानमंत्री। Basically, I have been obviously not just hearing it but seeing it, and as you चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डॉन की वो प्रेम कहानी जिसमें उसे मात खानी पड़ी थी। एक दौर था जब इस डॉन को बॉलीवुड की कोई हीरोइन पसंद आ जाती तो उसे दाऊद के दरबार में पेश होना ही पड़ता था। मना करने पर करियर खत्म। दाऊद ने जब जिसे चाहा अपने करीब लाकर ही छोड़ा, लेकिन उसकी एक प्रेम कहानी ऐसी भी रही जिसमें उसे मात खानी पड़ी, जिसका गम शायद उसे आज भी होगा। ऐसा ये इश्क है, अजब सा इश्क। कौन था डॉन का पहला प्यार जिसे पाने के लिए वो चाकू लेकर उसके घर में घुस गया, लेकिन उसे वहां से मुंह लटकाकर लौटना पड़ा। जानेंगे आगे इस पेशकश में विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम और आभार। मैं हूं आरजे अंतरा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिनेमा सफर, और बात हो रही है माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के लव अफेयर्स की। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। प्यार 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 तो है प्यार, यार मेरे यार प्यार। दुनिया के सबसे बड़े डॉन की जिंदगी में कई ऐसी लड़कियां आईं जो उसके दिलो दिमाग में इस कदर छाईं कि दुनिया से भी वो रिश्ता छिप नहीं पाया। दाऊद ने जिसे चाहा उसे हासिल करने में उसे ज्यादा जहमत नहीं उठानी पड़ी, लेकिन अपनी एक प्रेमिका को पाने में वो नाकाम रहा, क्योंकि यहाँ ना तो उसका खौफ काम आया और ना ही अपनी दौलत से वो उसे खरीद सका। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। दरअसल दाऊद को पहला प्यार एक पंजाबी लड़की से तब हुआ जब वो बम्बई में रहता था। वरिष्ठ पत्रकार एसा हुसैन जैदी ने अपनी किताब डोंगरी से दुबई में दाऊद इब्राहिम की इस प्रेम कहानी का जिक्र किया है। मुंबई के मुसाफिर खाना में दाऊद की दुकान के बगल में सुजाता नाम की एक पंजाबी लड़की रहती थी। उसके साथ दाऊद का अफेयर था। दिल वो चाहे किसे उसे पाए। जब लड़की के घर वालों को इसकी खबर लगी तो हंगामा हो गया। ऐतराज की वजह दाऊद का मुसलमान होना और दूसरा उसकी गिनती मोहल्ले के बदमाश लड़कों में होती थी। दाऊद से छुटकारा पाने के लिए सुजाता के परिवार वालों ने उसकी सगाई कर दी। जब इसकी जानकारी दाऊद को हुई तो वो आग बबूला हो गया और चाकू लेकर सीधे सुजाता के घर पहुंच गया। खूब हंगामा हुआ। सुजाता ने परिवार के फैसले के साथ जाना ज्यादा बेहतर समझा और वो दाऊद की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गई। झूठ कहते हैं, ये दर्द तब से कम नहीं हुआ जिस दिन से तुम किसी और की बीवी बनी। डॉन की दूसरी प्रेम कहानी पूरी दुनिया के अखबारों की सुर्खियां बनी। दरअसल 1994 में कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिससे पूरा देश हैरान रह गया था। अंडरवर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड तक, पॉलिटिक्स के गलियारों से लेकर
पुलिस तक सभी के लिए इस तस्वीर के अलग मायने थे। इन फोटोग्राफ्स में दाऊद के साथ एक बेहद खूबसूरत नीली आंखों वाली लड़की नजर आ रही थी, जिसका नाम था मंदाकिनी। इस तरह मौत को गले लगाओगे तो गंगा को कैसे ले जाओगे साहिब? क्यों? वही मंदाकिनी जिसने फिल्म राम तेरी गंगा मैली में तमाम बोल्ड सीन देकर तहलका मचा दिया था। ये तस्वीर दुबई की थी। एक स्टेडियम में दाऊद इस हीरोइन के साथ मैच देख रहा था। तस्वीरों में दोनों का एक दूजे के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। तू जिसकी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है। यूं तो मंदाकिनी और दाऊद के बीच रोमांस काफी पहले से चल रहा था, लेकिन ये तस्वीर उस वक्त देश दुनिया की खबरों का हिस्सा बन गई थी। अब मंदाकिनी डॉन की गर्लफ्रेंड के नाम से मशहूर हो गई। दाऊद अपनी इस गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। इस हसीना ने डॉन की जिंदगी में ऐसा असर छोड़ा कि दोनों के प्यार के चर्चे सालों बाद आज तक याद किए जाते हैं। मंदाकिनी दाऊद के दिमाग में प्यार की भाषा सिखाने में कैसे कामयाब हुई, अब उसकी कहानी जान लेते हैं। साल 1985 में फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, जिसमें राज कपूर ने एक नए चेहरे को साइन किया, और वो नया और खूबसूरत चेहरा था मंदाकिनी का। जब फिल्म रिलीज हुई तो इस सुपर हॉट लड़की को देखने वालों के होश उड़ गए। फिल्म में मंदाकिनी ने इतने बोल्ड सीन दिए कि फिल्म ने सनसनी मचा दी। कोहरे की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ। फिल्म के एक सीन में झरने में मंदाकिनी को नहाते दिखाया गया। उस बोल्ड सीन को आज भी याद किया जाता है। मंदाकिनी की खूबसूरती हर किसी के दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। उनका खूबसूरत गोरा चेहरा, नीली आंखें, भूरे बाल और दिलकश अदाओं ने हर किसी को दीवाना बना दिया था। प्यार से जो प्यार करे वो गया आदमी। फैंस के साथ फिल्म निर्माता भी मंदाकिनी की खूबसूरती के कायल हो चुके थे। फैंस और बॉलीवुड के अलावा मंदाकिनी की बोल्डनेस दाऊद को भी दीवाना बना रही थी। जब डॉन की बेचैनी ने हद पार की तो उसने मंदाकिनी से नजदीकी बढ़ाने के लिए अपने दरबार में पेश होने का हुक्म भेज दिया। कहा जाता है कि बंबई में बैठे अपने गुर्गों की मदद से मंदाकिनी तक मैसेज पहुंचाया गया और उन्हें दुबई जाने को कहा गया। डॉन के डर से मंदाकिनी जब एक बार दुबई गई तो दाऊद की आंखों में खुद के लिए बेशुमार मोहब्बत देखकर अपना दिल भी हार बैठी। इसके बाद जो लव स्टोरी शुरू हुई वो पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। शुरू हो रही है प्रेम कहानी। मंदाकिनी अक्सर डॉन से मिलने दुबई जाने लगीं और उसके ही विला में उनके रुकने का इंतजाम होता। दोनों अक्सर क्रिकेट स्टेडियम में साथ साथ मैच देखने जाते थे। दोनों की तस्वीरें अखबारों और पत्रिकाओं में अक्सर छपने लगी थीं और इनके अफेयर से दाऊद की पत्नी भी अनजान नहीं थी और दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। यहाँ तक कि बात तलाक तक जा पहुंची। कैसा ये इश्क है। बम्बई बम धमाकों के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। इसको लेकर मंदाकिनी से भी पूछताछ की गई, लेकिन उनको क्लीन चिट दे दी गई। कहा तो यहाँ तक जाता है कि दाऊद और मंदाकिनी की एक संतान भी हुई थी, लेकिन कभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। ये भी खबरें आती कि मंदाकिनी को फिल्में दिलवाने के लिए दाऊद अक्सर प्रोड्यूसर को धमकी देता था, जिस दाऊद के कारण मंदाकिनी को फिल्में मिल रही थीं, वही उनके करियर की बर्बादी की वजह भी बन गया, क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर मंदाकिनी से दूरी बनाने लगे थे। खुद मंदाकिनी ने भी अपने आप को समेट लिया था और कुछ वक्त बाद फिल्म इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गईं। हिंदी सिनेमा से काम मिलना बंद होने पर मंदाकिनी ने ग्लैमर वर्ल्ड छोड़कर अध्यात्म की शरण ले ली और एक बौद्ध आश्रम में रहने लगीं। यहीं उनकी मुलाकात डॉक्टर कग्यूर्टी रिनपोचे ठाकुर से हुई, जो मर्फी के मुन्ना के नाम से मशहूर थे। इन्हीं से मंदाकिनी ने शादी कर ली। इनके 2 बच्चे हुए, बेटा रब्बील और बेटी राबजे। लेकिन रब्बील का साल 2000 में एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। फिलहाल मंदाकिनी अपने पति के साथ
मुंबई में एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाती हैं और योगा केंद्र भी ऑपरेट करती हैं। कर जाओ मेरे यारा, दे दूं हाथ में मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम लगातार पुलिस से छुपता रहा, लेकिन बावजूद इसके मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से समय समय पर उसके रिश्ते जाहिर होते रहे। दिन में खोली रात 3 बत्ती पे गुजार दी। मंदाकिनी से दाऊद के रिश्ते कितने करीबी थे ये तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब हम डॉन की जिस गर्लफ्रेंड की बात करने जा रहे हैं उसे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन डॉन की नजर तो काफी पहले से ही इस हसीना पर पड़ चुकी थी और वो दाऊद ही था जिसने इस अदाकारा को बॉलीवुड में जगह दिलाई। दाऊद की गर्लफ्रेंड रही इस हीरोइन का नाम है अनीता अयूब। मजा प्यार का पहली बार का दिल हो गया। 1988 के आसपास अनीता ने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। वो इतनी हॉट और खूबसूरत थी कि कम समय में ही पाकिस्तान के लोगों के दिल की धड़कन बन गई। अपनी सेक्सी अदाओं और खूबसूरती की बदौलत वो पाकिस्तान में मॉडलिंग की दुनिया का बड़ा नाम बन गई। कितना अच्छा होता जो मैं पियानो होती। अनीता ने पाकिस्तान में छोटे पर्दे पर भी काम किया। सीरियल गर्दिश से उन्हें पाकिस्तान के घर घर तक पहचान मिल गई। उसके बाद अनीता ने मिस वर्ल्ड पाकिस्तान के लिए कॉम्पिटिट किया, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। I love it, I love it। इसके बाद वो मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल के लिए पाकिस्तान की तरफ से सिलेक्ट हुई। ये कॉन्टेस्ट फिलीपींस की राजधानी मनीला में होना था। इसमें शामिल होने के बाद अनीता के एक बयान पर विवाद छिड़ गया। दरअसल कॉन्टेस्ट में उन्होंने ये कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि जिस तरह इस्लाम में मुस्लिम मर्दों के लिए 4 शादी का प्रावधान है, उसी तरह महिलाओं को भी ये इजाजत होनी चाहिए। अनीता के इस बयान का पाकिस्तान में जमकर विरोध हुआ। मैं ब्यूटी क्वीन हूँ दुनिया की, जरा सोच समझ कर। इसे इस्लाम के खिलाफ माना गया। अनीता अयूब पर दबाव बनाकर उन्हें ये प्रतियोगिता बीच में ही छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। विवादों में आने के बाद तो पाकिस्तान में अनीता का नाम जैसे हर किसी की जुबान पर ही चढ़ गया। उसी दौरान दाऊद इब्राहिम का ध्यान भी अनीता ने अपनी तरफ खींचा। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम। उनकी खूबसूरती का खुमार डॉन पर छाने लगा था। वो डॉन जो हमेशा बॉलीवुड में दिलचस्पी लेता था, अचानक उसका झुकाव पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी होने लगा। डॉन अक्सर अनीता से मिलने लगा। 1993 में पाकिस्तान की इस एक्ट्रेस ने भारत का रुख किया। वो पाकिस्तान के अलावा बॉलीवुड में भी अपना जलवा बिखेरना चाहती थी। अनीता को दाऊद का पूरा साथ मिल रहा था। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, सपने वो अनीता को बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बनाना चाहता था और अनीता को फिल्मों में लेने के लिए वो प्रोड्यूसर्स को धमकी भी देता था। बॉलीवुड में सबसे पहले अनीता देवानंद की फिल्म प्यार के तराने में नजर आईं। इसके बाद देवानंद ने उन्हें अपनी अगली फिल्म गैंगस्टर में भी साइन किया। इसके अलावा वो फिल्म चलती का नाम गाड़ी में भी दिखीं। चाहने वाले नहीं छोड़ते हाथ में लेकर हाथ। बेहद कम समय में वो 3-4 फिल्मों में काम कर चुकी थी। दाऊद के साथ उनके रिश्ते की खबरें भी किसी से छुपी नहीं थीं। कहते हैं अनीता को फिल्म दिलाने के लिए दाऊद ने फिल्म निर्माता जावेद सिद्दीकी से भी बात की, लेकिन जावेद ने दाऊद के कहने के बावजूद अनीता को अपनी फिल्म में रोल नहीं दिया, जिसके बाद वो दाऊद के निशाने पर आ गए। माना जाता है कि थोड़े समय बाद ही दाऊद ने जावेद सिद्दीकी का मर्डर करा दिया। इस हत्या के बाद तो दाऊद और अनीता की चर्चा बॉलीवुड से लेकर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त तरीके से फैल गई। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने अनीता से दूरियां बना ली। उन्हें फिल्में मिलनी लगभग बंद हो गईं। दाऊद के साथ रिश्ते का अनीता को फायदा मिलने की जगह नुकसान होने लगा। पाकिस्तान में भी अनीता को फिल्में नहीं मिल रही थीं और ना ही भारत में उनके पास कोई प्रोजेक्ट था। धीरे धीरे अनीता अयूब का नाम फिल्मी दुनिया से गायब होता चला गया। बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडिया के एक बिजनेसमैन सौमिक पटेल से शादी कर ली। सौमिक और अनीता एक बेटा भी है। आंसू पीकर जीने से तो मरना है।
हालांकि बाद में अनीता और सौमिक का तलाक हो गया। अनीता ने पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन सुबक मजीद से दूसरी शादी की और अब वो अमेरिका में ही रहती हैं। अगले दिन चले किम? संडे को? As you wish. फाइन, तो सैटरडे को तुम्हारी। अनीता अब दाऊद के लिए अतीत हो चुकी थी। बढ़ती उम्र के साथ डॉन बूढ़ा हो रहा था, लेकिन दिल जवान था। अब की डॉन की जिंदगी में रंग भरने आई उससे 27 साल छोटी एक दिलकश हसीना। कहते हैं कि ये बूढ़ा गैंगस्टर एक वक्त अपनी इस गुड़िया के लटके झटके और कातिल अदाओं पर मरता था। उसकी ये गुड़िया कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की बेहद खूबसूरत हीरोइन महविश हयात है। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰਜਦਾ महल्ले ਵਿੱਚੋਂ। दाऊद और महविश हयात की उम्र में काफी फासला है। डॉन की गुड़िया नाम से मशहूर महविश दाऊद से 27 साल छोटी हैं। पाकिस्तान की कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि महविश का एक आइटम नंबर देखकर बूढ़े डॉन का दिल जवान हो उठा। मरना किसको जो अपना मुंह खोले। दरअसल महविश के एक आइटम नंबर ने पाकिस्तान में खूब धूम मचाई। इसी के बाद चर्चा अंडरवर्ल्ड डॉन के कानों तक भी पहुंची। दाऊद ने जब इस गाने को देखा तो बस देखता ही रह गया। गाने की हीरोइन की खूबसूरती उसकी आंखों में बस गई। कहते हैं इस आइटम सॉन्ग के बाद ही महविश हयात दाऊद के करीब आई। 2019 के बाद ही दोनों के मोहब्बत की चर्चा सुनाई देने लगी। मेरे सामने आके बैठा रहो। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉन की डॉल कही जाने वाली महविश को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया था। 2019 में राष्ट्रपति ने उन्हें पाकिस्तान के तमगा-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया। ये पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। महविश को जैसे ही ये सम्मान मिला, दाऊद के साथ उनके नाम की चर्चा को तो जैसे पंख ही लग गए। लोगों ने महविश को ये अवार्ड देने का खूब विरोध किया। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰਜਦਾ महल्ले ਵਿੱਚੋਂ। ये माना गया दाऊद के कहने पर ही उन्हें इतना बड़ा तमगा दिया गया है। इसी बीच महविश को एक के बाद एक कई पाकिस्तानी फिल्में भी मिल रही थी। इसके पीछे भी दाऊद का हाथ होने का अनुमान लगाया जा रहा था। क्या खूब तबाही फेरी, तू ढेर बलाएं तेरी, आजा रिलैक्स कर ले। पाकिस्तान में कैट के नाम से मशहूर महविश हयात राजनीति में आना चाहती हैं और मुल्क का वजीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिशमंद हैं। झंडा मैं हूँ लगा ले, पीटी मैं हूँ चला ले, खर्रा मैं हूँ चढ़ा ले। तो ये थी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 4 प्रेम कहानियाँ। इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नई फिल्मी कहानी के साथ। चैनल सब्सक्राइब करने की गुजारिश के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।